देखिए, अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम जो नई पार्टियां हैं वो खड़ी हो गई। कई नाराज लोग जो है वो पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं जदयू के रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, जो काफी करीब माने जाते थे नीतीश कुमार के। उन्होंने नाराज होकर जो है भाजपा का दामन थामा, लेकिन जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ आ गई तो अब आरसीपी सिंह एक नई पार्टी का गठन। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, वही आरसीपी सिंह एक नई पार्टी का गठन किए हैं। आशा आशा एक नई पार्टी है और इसको लेकर अब आरसीपी सिंह आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 के चुनाव में हम भी अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के काफी करीब रहे हैं, उनके सचिव भी रहे, प्रधान सचिव भी रहे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी पार्टी के रहे। अब वो नई पार्टी बना लिए हैं, मतलब नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए एक नई पार्टी का गठन। ये सही कहा आपने। दर्शकों को पता होगा 31 अक्टूबर जो भी बीती है, दिवाली उस रोज थी, उस दिन आरसीपी सिंह ने एक नई पार्टी बनाई है। उसका नाम है आशा, ASA आशा। पूरा नाम है आप सबकी आवाज, जो संक्षेप में आशा हो जाती है। तो आरसीपी सिंह के बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दूं। इनका पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह और ये नालंदा के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले हैं। ये IAS अधिकारी हुआ करते थे 1984 बैच के, और कई दशक तक नीतीश कुमार के बहुत, आप कह सकते हैं, दुलरुआ रहे, उनकी आंखों के तारा रहे, क्योंकि जिला के नाम पर और जाति के नाम पर ये पलटू राम से सट गए थे। और जब पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार के, तब भी आरसीपी सिंह उनके साथ रेल मंत्रालय में थे। फिर जब पलटू राम मुख्यमंत्री बने तब आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव रहे। बाद में आरसीपी सिंह ने IAS की नौकरी छोड़ दी, राजनीति में आ गए, राज्यसभा MP बने। फिर थोड़े समय ये मोदी सरकार में इस्पात मंत्री रहे, स्टील मिनिस्टर रहे। उसके बाद ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए आरसीपी सिंह। तो एक समय इनका मतलब नंबर था, जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। काफी कद्दावर नेता थे। इनके घर पर पटना में एकदम मेला लगा रहता था, अधिकारियों का मेला और नेताओं का मेला। कहा जाता था आरसीपी टैक्स वसूला हाँ, जाता था। उसकी भी एक चर्चा थी। अब पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है, लेकिन वो भी एक चर्चा थी। तो ये सब था। लेकिन उसके बाद पलटू राम को खबर लगी कि आरसीपी सिंह और अमित शाह मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, और हो सकता है आरसीपी सिंह जदयू को तोड़ दें और मुख्यमंत्री बन जाए भाजपा के समर्थन से बिहार में, ऑपरेशन लोटस जैसा महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत हुआ है। तो उसके बाद पलटू राम ने एक तरह से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि आरसीपी सिंह को जदयू छोड़ना पड़ा, और छोड़ के ये भाजपा में चले गए, राम भक्त बन गए। लेकिन आरसीपी सिंह का आप दुर्भाग्य कहिए कि भाजपा में गया, उसके कुछ समय बाद ही नीतीश कुमार और भाजपा में दोस्ती हो गई, मिलन हो गया। मिलन हो गया। तो आरसीपी सिंह की हालत मतलब धोबी के कुत्ता वाली रह गई, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और इन्होंने जो सोचा था कि नालंदा से मुझे भाजपा का टिकट मिल जाएगा लोकसभा का, और फिर मैं केंद्र में मंत्री बन जाऊंगा वगैरह वगैरह, इनकी सारा इनका जो प्लान था वो फेल कर गया। तो अब जो उन्होंने पार्टी बनाई है आशा, वो आप एक कह सकते हैं कि निराशा में बनाई गई पार्टी है। आशा बनाई गई निराशा में। क्योंकि उनको निराशा हो गई आरसीपी सिंह को, इसलिए उन्होंने आशा पार्टी बनाई। अब देखिए क्या होता है। और दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूं इस पार्टी से, क्योंकि कोई भी देखिए बड़ा चेहरा नहीं शामिल हुआ। आप देखेंगे 31 तारीख को जो मीटिंग हुई, उसमें आरसीपी के अलावा और कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, और जो भी इनके आसपास सब थे वो आप कह सकते टुटपुजिया नेता जो होते हैं ना, कार्यकर्ता किस्म के नेता। जैसे कुछ लोगों की पहले चर्चा हो रही थी कि हो सकता है पशुपति कुमार पारस इनके साथ आ जाए, प्रोफेसर अरुण कुमार आ जाए इनके साथ, लेकिन कोई सीनियर नेता नहीं आया। तो मुझे इस पार्टी का भविष्य बहुत कोई उज्जवल तो नहीं दिख रहा है जी। कहीं एक ऐसा विकल्प बनाने की कोशिश की जाए जो तमाम पार्टियों पे दबाव बनाए और आरसीपी सिंह को कहा जाए कि आप इस पार्टी को बंद कीजिए और हमारे पास आइए। ये भी तो कहीं उम्मीदें लगाई जा रही। वही देखिए हो क्या गया है कि जब से इस देश में एक मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ है, गठबंधन की राजनीति जो कहते हैं, उसमें छोटी छोटी पार्टियों का भी महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे हम है, मान लीजिए जीतन राम मांझी की पार्टी, कोई एक सांसद रहेगा, एक विधायक रहेगा, लेकिन उसी में वो भी मिनिस्टर, बाप भी मिनिस्टर, बेटा भी मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर। या मान लीजिए VIP है मुकेश सहनी की पार्टी, वो भी छोटी सी पार्टी है, लेकिन उसी में कोई मिनिस्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। तो ये गठबंधन के दौर की राजनीति है। जब किसी पहले क्या होता था कि एक ही पार्टी को इतना ज्यादा जबरदस्त बहुमत रहता था कि छोटी पार्टियां ऐसे ही डुबकी रहती थी।
लेकिन गठबंधन का जब से दौर शुरू हुआ है, जब से मतलब त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है या त्रिशंकु लोकसभा हो जाती है, तो छोटी छोटी पार्टियों का महत्व बढ़ जाता है। तो आरसीपी भी इसी चक्कर में है, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी, इसकी संभावना है। तो हो सकता है यदि 2-4 जगह भी ये किसी को अपने लोगों को जिता लें, तो हो सकता है ये मोल भाव करने की स्थिति में आ जाए, है ना? और फिर जैसे जब तराजू पर तुलाता है, छोटे छोटे बटखरे भी इधर से उधर वजन को बदल देते हैं, तो बटखरे की भूमिका में आ जाए, तो ये इनकी मुझे राजनीति लग रही है। लग रहा है पार्टी इसीलिए बनाया गया। इसीलिए बनाई गई, क्योंकि ये भी समझ रहे हैं कि ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 140 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है और सभी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन लिस्ट तैयार करने से क्या होगा? आप जीतिएगा किसे? जो मेरा अपना आकलन है, नालंदा जिले के अलावा नालंदा में जो 5-6 विधानसभा सीटें होंगी, उनके अलावा मुझे नहीं लगता बिहार में कहीं कुछ असर अगर डाल एक सीट सकेंगे। भी निकाल लिए तो हाँ, हम की तरह ये भी तो वही राज कर वही सकते हैं। वही मैंने कहा ना, गठबंधन राजनीति में यही अब हो गया है कि छोटी पार्टी बनाओ और फिर ब्लैकमेल करने की राजनीति करो। ये मूलतः ब्लैकमेल करने की राजनीति है कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, हम गिरा देंगे आपकी सरकार को, नहीं तो मुझे मिनिस्टर बनाएंगे। जी। चलिए, अब देखना ये होगा कि आरसीपी सिंह ने किस उम्मीद से आशा पार्टी का गठन किया है, और बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा है कि हम तमाम सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो देखना ये होगा कि इस बार जो है आशा कौन सी एक उम्मीद जो है बिहार में लाती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।